बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से हांगकांग के लिए टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है और हमें कौन से मेथड पे वर्किंग करनी चाहिए। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें 0305405144 0305405144। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। कॉल्स आपने नहीं करनी। अपना नाम, अपना पैगाम आप मुझे व्हाट्सएप करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। वो लोग जो पाकिस्तान से हांगकांग जाना चाहते हैं उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। वीज़ा अगर आप चाहते हैं कि आपका अप्रूव हो या उसके चांसेस बढ़ जाएं तो किन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये पूरी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नोट कर लें कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आपको किसी वीज़ा कंसल्टेंट की, किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है जहाँ से हांगकांग का ऑनलाइन ई विज़िट वीज़ा अप्लाई होता है। आपने उस वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं जो कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूँगा। वहाँ पे आपने उसको पढ़ने के बाद जो है वो आपने अपना केस सबमिट करना है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आप जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दें और आप जो है वो हमारा केस अप्लाई कर दें। और बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे पास तो टैक्स रिटर्न्स नहीं है, हमारे पास एनटीएन नहीं बना हुआ, हमारे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी नहीं है, हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। देखें, अगर आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह की है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अप्लाई ना करें। उसकी वजह ये है कि जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगर बैंक अकाउंट है उसमें पैसे थोड़े हैं, 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, तो ये थोड़े पैसे हैं, कम है पैसे। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, 2-3 मुल्क आपने विज़िट नहीं किए हुए, सोर्स ऑफ इनकम भी आपका कोई इस्टेब्लिश नहीं है, आपके बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप कहीं जॉब भी नहीं करते, तो इस तरह की जो प्रोफाइल्स होती हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीज़ा अप्लाई ना करें। जो पढ़े लिखे अफराद हैं उन्हें तो हमसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से वो लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें, उस वेबसाइट को स्टडी करें और उसमें जो भी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और उसको सबमिट कर दें। अच्छा, बहुत से लोग थोड़ा सा डर महसूस करते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, या शायद वो इतने माहिर नहीं होते कंप्यूटर को चलाने में, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, और वो लोग जो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर लें। जो भी हमारी नॉमिनल सर्विस चार्जेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा और जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा और आपको मैं अभी समझा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। याद रखें कि हांगकांग वीज़ा की जो फ़ीस है वो 230 हांगकांग डॉलर है। वक्त के साथ साथ ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान में इस वक्त 230 हांगकांग डॉलर की क्या प्राइस है, तो ये वेरी करता है 9,000 से लेके 10-11 हज़ार तक, कम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, तो हमसे वो लोग रब्ता करें जो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम उनके बिहाफ पे उनकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दें। एक बात याद रखें, पाकिस्तान का कोई भी ट्रैवल एजेंट, कोई भी वीज़ा कंसल्टेंट आपको वीज़ा नहीं दिलवा सकता और आपको ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है कि वो आपको वीज़ा, आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करवा दे। दोबारा से सुने, मेरी ज़ात हो, कोई भी कंसल्टेंट हो, कोई भी ट्रैवल एजेंट हो, हम सिर्फ अपना वो काम करते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होता है। आपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करने हैं, हमने उनको अरेंज करना है। उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा कि वीज़ा कवर लेटर हो गया, इसको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन होती है, वो परचेज़ नहीं करनी होती, वो जस्ट एक डमी रिजर्वेशन होती है। इसी तरह से होटल की जो रिजर्वेशन है वो भी आपने अगोडा से या अपना booking.com से बुक कर लेनी है, तो वो भी परचेज़ नहीं करनी होती। उसमें क्या होता है कि वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर हो गया, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन हो गई, आपका 7 to 10 डेज़ का ट्रैवल प्लान हो गया और इसके अलावा जो है आपकी एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन हो गई। ये चीज़ें हमने मैनेज करनी है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको अच्छे से फिलअप करना है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होगा, तो वो हमने अप्लाई कर देना है। अब वीज़ा देना या ना देना ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। हम अगर चाहें तो आपको वीज़ा नहीं दिलवा सकते, हम अगर चाहें तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी नहीं करवा सकते। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट आपको वीज़ा नहीं दे सकता, वो सिर्फ उसको प्रोसेस कर सकता है।
वीज़ा देना है वीज़ा ऑफिसर ने, इमिग्रेशन ने आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में जान होगी, आपकी प्रोफाइल में जान होगी, आप डेफिनेटली देखें, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चेक करेंगे, वो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी चेक करेंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक करेंगे। लेकिन बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर हांगकॉन्ग का विज़िट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसमें एक और चीज़ बड़ी काम की है जो कि नोट करने वाली है। एक होता है टूरिस्ट वीज़ा, एक होता है विज़िट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा वो होता है कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब हांगकॉन्ग में नहीं है और आप एज अ सोलो ट्रैवलर, आप अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अकेले वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप टूरिस्ट कहलाएंगे और आपका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई होगा। अगर आपका कोई दोस्त, साथी, रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई हांगकॉन्ग में मौजूद हैं और वो आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन भिजवा दें, इन्विटेशन आपके लिए अरेंज कर दें, तो फिर आपका जो वीज़ा होगा वो विज़िट वीज़ा कहलाएगा। टूरिस्ट वीज़े में आपका कोई जानने वाला नहीं होता, लेटर ऑफ इन्विटेशन आपके पास नहीं होता, तो वो टूरिस्ट वीज़ा कहलाता है, जिसमें सोलो ट्रैवलर होता है। एक बंदा अकेला भी ट्रैवल कर सकता है और अपने बीवी और बच्चों के साथ भी ट्रैवल कर सकता है। विज़िट वीज़ा ये होता है कि कोई आपको इनवाइट कर रहा है, वो कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई आपको इन्विटेशन लेटर दे रहा है। अच्छा, ये हो गया। आपने हांगकॉन्ग का वीज़ा जो DHL कोरियर सर्विस के ज़रिए हम डॉक्यूमेंट्स पहले इमिग्रेशन में पहुंचाया करते थे, वो सिस्टम अब ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ने मुझसे रब्ता किया था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, फ़ाइल बनाई और उनको कोरियर करवा दिया, DHL कोरियर के ज़रिए हांगकॉन्ग इमिग्रेशन तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद कोई जवाब ना आया। तकरीबन 2 महीने उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो उनके बिहाफ पे हमने इमिग्रेशन को ईमेल की, वहाँ से हमें जवाब मिला कि आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो वेबसाइट वही है जो वेबसाइट ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स जो है आप हमें ना भेजें, क्योंकि इसका वीज़ा होता है, अब आप ये ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप चाइना एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान में चाइना एम्बेसी मौजूद है, तो अगर आप वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं तो उसमें भी वो आपसे वीज़ा फ़ी एडवांस ले लेते हैं। अब उसमें ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता वीज़ा आपका नहीं लगता तो फ़ी ज़ाया हो जाएगी। सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीका ये है हांगकॉन्ग वीज़े का कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, वीज़ा अप्लाई करें। आप मज़े की बात ये है कि आप अगर आप चाइना एम्बेसी में जाएंगे तो आपके पास इनविटेशन लेटर का होना ज़रूरी है, वरना वो आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लेंगे। बात समझ आ गई? अब हमारे पास तो इनविटेशन लेटर मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करें? DHL कोरियर भी नहीं करना हमने। कोरियर, कोई भी कोरियर सर्विस हो, TCS वाले हों, DHL वाले हों, कोई भी हों, तो आप भिजवा तो सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स थ्रू कोरियर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। वो आपको ईमेल में यही कहेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करें। तो अब हमारे पास एक ही तरीका है जो सबसे बेहतरीन है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें ये होता है कि सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो वो आपसे पैसों का तकाजा नहीं करेंगे, वो आपसे फ़ीस नहीं मांगेंगे। बात अब यहाँ पे नोट करना है आपने, जो प्रोसीजर है, आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद ये है कि आपने वो ऑनलाइन अटैचमेंट करके उसको सबमिट कर दिया। उन्होंने आपसे कोई फ़ी जो है वो नहीं मांगनी। तकरीबन 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, वैसे उन्होंने लिखा हुआ है 7 to 10 डेज़ में हम आपको एक ईमेल करेंगे। उस ईमेल को कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि जी हमें आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, अब हम इसके ऊपर असेसमेंट करेंगे। अब ये एक्नॉलेजमेंट किसी को 48 घंटे में आ जाती है ईमेल, किसी को 72 घंटे में, किसी को 96 घंटे में। अमूमन 7 to 10 वर्किंग डेज़ उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, अब जब एक्नॉलेजमेंट मिल गया उसके बाद असेसमेंट शुरू हो जाती है। असेसमेंट का जो उन्होंने टाइम रखा है वो 4 वीक्स है। एक्नॉलेजमेंट के बाद असेसमेंट होती है जिसका टाइम मिनिमम 4 वीक्स है। 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, 7 हफ्ते भी लग सकते हैं, 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। क्या मतलब है इसका? कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि वो आपको वीज़ा देना चाहते हैं तो वो आपको एक ईमेल कर देंगे, कि आप जो है इसके ऊपर फ़ी अपनी अदा कर दें। यानी वो आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक के ऊपर आपने जो है वो 230 हांगकॉन्ग डॉलर जो है वो पे कर देने। अच्छा, उसके बाद 85% चांस है कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको लिंक भी दे दिया, फ़ीस भी मांग रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अब आपकी अप्रूवल फाइनल स्टेज में मौजूद है, वो आ जाएगी। अब रही बात यह कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं या किसी वीज़ा कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं, जैसे हमारी वीज़ा कंसल्टेंसी की सर्विसेज भी हैं, तो वो जो एजेंट होगा, वो जो कंसल्टेंट होगा, वो अपने सर्विस चार्जेस लेगा। अब देखें, मार्केट में कुछ लोग प्रोसेसिंग के 30,000 भी ले रहे हैं, 15,000 भी ले रहे हैं,
20,000 भी ले रहे हैं, सबका डिफरेंट रेट होता है, सबकी डिफरेंट किस्म की सर्विसेज होती है। मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आपको किसी कंसल्टेंट से, किसी एजेंट से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना केस खुद सबमिट कर दें। और जो लोग थोड़ा सा डर महसूस करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में, फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती ना हो जाए, या उनको कवर लेटर नहीं बनाना आता, होटल की बुकिंग कैसे करनी है, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन कैसे बनानी है, ट्रैवल प्लान कैसे देना है, ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली वही अरेंज करेगा, वही बनाएगा जो पढ़ा लिखा है। तो जो लोग दूसरे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उनका लाखों का कारोबार है, करोड़ों का कारोबार है, लेकिन वो अंग्रेज़ी लिखने से माजूर हैं, इंग्लिश वो नहीं लिख सकते, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो है वो हमसे रब्ता कर लें, हम आपके बिहाफ पर अप्लाई करेंगे। याद रखें कि मैं आपको ये 100% बात बता रहा हूँ कि एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ ट्रैवल एजेंट हम आपके लिए सिर्फ प्रोसेस कर सकते हैं, वीज़ा हम नहीं दिलवा सकते। आप अगर ये सोच के रब्ता कर रहे हैं कि 100% जो है हम आपको वीज़ा दिलवा देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो भी रब्ता ना करें। अब आप नोट फरमा लें कि अगर आप हमारी सर्विसेज लेंगे तो हमारी सर्विसेज में क्या इंक्लूड होगा। नंबर 1, हम आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे और आपको पहले उसकी स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, ताकि आप साथ साथ अपनी तसल्ली कर लें कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जा रहा है। उसमें जी कवर लेटर होगा, ट्रैवल प्लान होगा, होटल की बुकिंग रिजर्वेशन होगी और एयरलाइन टिकट की डमी रिजर्वेशन होगी। इसके अलावा जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, पुराने वाला और नए वाला, वो तमाम आपने स्कैन करके एक उसकी PDF की फ़ाइल बनानी है। अगर उसमें ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी साथ में स्कैन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जी शनाख्ती कार्ड दोनों तरफ से, फ्रंट और बैक से स्कैन करना है। एक तस्वीर चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली। इसके अलावा आपने जो है वो 3 महीने से लेके 6 महीने तक बैंक स्टेटमेंट लगानी है, जिसका क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख ऐसे अच्छा बैलेंस होना चाहिए। 1 मिलियन बैलेंस हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम जो है वो 7-8 लाख का बैलेंस तो होना ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है ये भी आपका बैंक मैनेजर आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, MRC कंप्यूटराइज निकाहनामा चाहिए, और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का बे फॉर्म और बच्चों का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की टैक्स रिटर्न्स, बिज़नेस का लेटर हेड, बिज़नेस का विजिटिंग कार्ड, बिज़नेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है, अगर आपका बिज़नेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है तो वो आपने देना है। SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो वो देना है। अगर कोई बिज़नेस का NTN बना हुआ है तो वो देना है आपने, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आखिरी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, और जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर आपने अपने इदारे से NOC भी लेनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, ये भी आप दे सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। वीज़े की जो अप्रूवल रेशियो है वो तकरीबन 70 to 75% है। याद रखें, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको वीज़ा मिलेगा, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो वो आपसे माजरत कर लेंगे। बात समझ आ गई आपको। तो इसमें अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का ऑप्शन है। एक खूबसूरत जो है वो कंट्री है हांगकॉन्ग, और तरक्की याफ्ता कंट्री है। अगर आपके पास उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। मैंने तकरीबन हर चीज़ ही आपको इसमें बता दी है। व्हाट्सएप नंबर मेरा दोबारा से नोट कर लें, 0305-405-1144, 0305-405-1144। जो लोग पाकिस्तान से हांगकॉन्ग का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करें। चाइना एम्बेसी के थ्रू अप्लाई ना करें और कोरियर सर्विस के थ्रू भी अप्लाई ना करें। सिर्फ एक ही तरीका है, घर बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें और उसको जो है वो अटैच करके सबमिट कर दें। तो तकरीबन इसमें 1 से 1.5 महीना, तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक भी टाइम लग सकता है। तो ये तरीकाकार था जी। डॉक्यूमेंट्स की तरतीब आपको बता दी। ट्रैवल हिस्ट्री भी हो आपके पास, बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, तो बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो ये चीज़ भी देखते हैं कि यार ये पहले ही फ्रेश पासपोर्ट पे हांगकॉन्ग क्यों आना चाहता है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं जाना चाहता। उसमें अप्रूवल के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। बहरहाल अगर एक दो कंट्री की भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप अप्लाई करें और डॉक्यूमेंट्स पूरे लगाएं, ठीक है जी। और इस सिलसिले में हमसे रब्ता ना करें कि जी डन बेस पे हमें वीज़ा लगवा दें या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो आप बना दें। तो प्लीज़ आप बराए मेहरबानी इस हवाले से हमसे रब्ता ना करें, क्योंकि हमने तो सिर्फ आपके ही डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है और उसको प्रोसेस कर देना है। बाकी कंसल्टेंट या एजेंट का काम ही नहीं होता कि वो किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ करा दे या किसी को वीज़ा दिलवा दे। अगर वीज़ा मिलेगा तो आपकी प्रोफाइल पे मिलेगा, उसमें एजेंट का कोई किरदार नहीं है, हमारा कोई इसमें किरदार नहीं है। आपकी प्रोफाइल में जान थी तो आपको वीज़ा मिल गया। अगर आपको वीज़ा
नहीं मिलेगा, उसमें भी एजेंट का कोई अमल दखल नहीं है। आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो लिहाजा अपनी असेसमेंट खुद करें। जब आपको लगता हो कि मैं अब वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, उस वक्त करें। दुआओं की खसूसी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को पता हो, वो बेचारे जो कोरियर करवा के पैसा ज़ाया कर रहे हैं वो ना करें। चाइना एम्बेसी के थ्रू भी इसको प्रोसेस ना करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अपना ख्याल रखें। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।